अस्सलाम वालेकुम जी। ओरिएंटल कॉलेज से आपका सर फरहान आपके सामने हाजिर खिदमत है। आज हम पहले दिन से अपना क्या कहते हैं लेक्चर का आगाज़ कर रहे हैं। और ये लेक्चर आपको पता ही है, जैसे कि आपको पता ही है, ये बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 3 का पहला लेक्चर है, ऑनलाइन लेक्चर है। और इसके सबसे पहले तो इस चैप्टर का नाम जो है एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है। इस चैप्टर में हम डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ेंगे कि किस तरह आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन या किसी भी डाटा के अंदर मुख्तलिफ तरह की ट्रिक्स यूज़ करके, मुख्तलिफ तरह की टेक्निक्स यूज़ करके आप जो हैं अपने डाटा को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, उनको आसानी से रीड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस चैप्टर में सेंट्रल वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है कि मीन, मीडियन, मोड, ये 3 डिफरेंट तरह की टाइप्स हैं जो कि एवरेज की टाइप्स हैं। और आमतौर पे ये तीनों वैल्यूज़ क्या प्रोवाइड करती हैं, ये तीनों तरीके क्या प्रोवाइड करते हैं, आपको एक सेंट्रल वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। इस सेंट्रल वैल्यू का मतलब ये होता है, इस सेंट्रल वैल्यू का जो मेन पर्पज़ होता है वो क्या पर्पज़ होता है, वो पर्पज़ ये होता है कि वो आपके पूरे डाटे को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती है और आपके डाटा में जितनी वेरिएशंस आ रही होती हैं वो बता देती हैं कि कितनी वैल्यू उस सेंट्रल वैल्यू से आगे आ रही हैं, कितनी वैल्यूज़ उस सेंट्रल वैल्यूज़ के बियॉन्ड आ रही हैं। तो एक सेंट्रल वैल्यू जो किसी भी डाटा को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती है और वो 2 हिस्से आपको, जिसमें से एक हिस्सा आपको ये बताता है कि सेंट्रल वैल्यू से जो वैल्यूज़ बड़ी हैं वो राइट साइड पे आएंगी, और ऐसी कोई भी वैल्यूज़ जो कि सेंटर वैल्यू से बिलो आएंगी वो बैक साइड पे आएंगी, उसकी लेफ़्ट साइड पे आएंगी। तो इनकी स्लाइड पे जो यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट स्लाइड पे इंट्रोडक्शन में हमारे पास जो ये दूसरा मेन पॉइंट लिखा हुआ है, द मेन पर्पस ऑफ एवरेज इज डिवाइड स्टैटिस्टिकल डाटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स विच हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द वेरिएशन ऑफ वैल्यूज़ इन डाटा। तो इसका यही पर्पज़ है कि हम जो हैं वो क्या कहते हैं, ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एवरेज की जो सबसे बड़ी मेन क्या कहते हैं पर्पज़ है वो ये है कि आप अपने डाटा को बड़े आसानी से, बड़े प्रॉपर तरीके से, बड़े एफिशिएंट तरीके से 2 हिस्सों में डिवाइड करके आप उसमें वेरिएशन चेक कर सकते हैं। इस चीज़ की एग्जांपल मैं कुछ इस तरह दूंगा कि फ़र्ज़ करें कि एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं और आपने वहाँ पे एक टेस्ट कंडक्ट किया है, और टेस्ट कंडक्ट करने के बाद आपके पास बच्चों के मार्क्स आ गए हैं। अब आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि बच्चों के मार्क्स जो हैं वो क्या बेटर मतलब उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है या बुरी है। तो ऐसी सिचुएशन में जब भी आप कंपैरिजन करने लगते हैं तो आप डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं एवरेजेस की, जो कि आपको तमाम तरह की एवरेज की जो टाइप हैं वो आपको सेंट्रल वैल्यू प्रोवाइड करती हैं। सेंट्रल वैल्यू से आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके बाद हम सेकंड स्लाइड पे जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अब हम अपनी दूसरी स्लाइड पे जाएंगे। इस स्लाइड पे हमने एवरेज की जो पहली टाइप है जिसको हम कॉमनली यूज़ करते हैं अपने रियल लाइफ में, उसको कहते हैं मीन। इसको अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं, वो हम यूज़ करेंगे। और आपको पता है हम मीन जो है उसको एक्स बार से मेंशन करते हैं। ये सबसे अहम और सबसे सादा तरीन टाइप है कोई भी सेंट्रल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो इसका आमतौर पे इसको हम इस तरह एक्सप्लेन करते हैं कि हम कहते हैं कि किसी भी डाटा की जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनको आप टोटल कर लें और ऐड कर लें, और उसके बाद उसको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे अगर आप डिवाइड कर दें तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू जो आपके पास आती है वो मीन कहलाती है। और मीन नॉर्मली हम 2 तरीके से फाइंड आउट करते हैं, अनग्रुप डाटा से और ग्रुप डाटा से। आपको पता है कि अनग्रुप डाटा का जो मीन का फार्मूला है वो एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन है। यहाँ पे जो समेशन एक्स है, समेशन एक्स का मतलब ये है कि सम करें ऑल ऑब्जर्वेशंस को, आपके डाटा में जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबको ऐड करें। एन किस चीज़ को शो कर रहा है, एन इस चीज़ को बता रहा है कि आपके पास एक डाटा में कितनी वैल्यूज़ हैं। एन शो करता है नंबर ऑफ वैल्यूज़ को। और इसी तरह आपने ग्रुप डाटा का भी फार्मूला लिखा हुआ है कि वो क्या है जी, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। ग्रुप डाटा में आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो जाती है, और ये फ्रीक्वेंसी वाला जो क्वेश्चन है मैं आपको ऑलरेडी अपने पुराने लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं।